मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने ये छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जलता है। वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे ज्ञात है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में ये दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट के घड़ी से बाहर भी निकाल लूँगा। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिसने, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ। और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर। अब उसे भी रोना होगा। उसने जो ये गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वो दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है ये जो उसके सामने आ रहा है। और अब उसकी बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, इस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वो आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। वो लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं।
अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वो भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वो उसके बुरे कर्मों का ही फल है और ये बात उसे अब समझ में आ गई है। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वो मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो, तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो, तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस चाल को देख रहा था। वो जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ मैं। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे ये मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सजा मैं उसे देख कर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ, और मैं उसकी इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और ना ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर? क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है।
बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है, किंतु मेरे बच्चे तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वो दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेगा। वो जानता है तुम कमजोर हो और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है और तुम उसे ये फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो, तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियों से सुसज्जित किया है, तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ये लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे, वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि वो खुश रहे और तुम रोते रहो? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करो। तुम कर सकते हो, मेरा विश्वास है ये, और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पिता प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ है। मैं सब देख रहा हूँ, तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपेगा, तुमसे डरेगा, तुमसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम आने वाली अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और ना ही रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरी दया दृष्टि सदा रहेगी।